गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस समय आज बुधवार है। इस समय सुबह के 7:30 हो रहे हैं। मैं नहा वहा के आ गई पूजा पाठ करके। अभी और तो पूजा नहीं की, बस अभी जहाँ तक है अलमारी भी कर ली हूँ, पर अभी एक बार फिर करूँगी क्योंकि मैं रोट चढ़ाना भूल गई थी। आज जैसे कल पूर्णिमा था ना, तो रोट भी जैसे तुलसी मैया को पूर्णिमा के दिन चढ़ाया जाता है। हलवा और पूड़ी जो जो हो सके आपके पास वो चढ़ाओ। पर इसलिए कल पर चंद्र ग्रहण लग रहा था, इसलिए नहीं चढ़ाई। आज चढ़ाना है तो फिर मैं नहा के उसके बाद बच्चों का पराठा हम के बना देती हूँ। ये लोग आज बोल रहे थे आलू का पराठा ले जाएंगे, तो इसलिए मैं लग गई आलू का पराठा बनाने में। ये लोग पराठा बोले थे, मैं बनाने लगी। फिर हम के पराठा बना के इन लोगों को, आलू का पराठा है तो इसलिए हम के बना के उसके बाद इन लोगों को खिला पिला के भेज देती हूँ। तो फिर आराम से पूजा करती हूँ, क्योंकि नहीं तो मेरी बिटिया बहुत जल्दी चिल्लाने लगती है, जबकि 9 बजे का स्कूल हो गया है। अब इस समय ठंडी आ गई ना, तो बहुत छोटा दिन होने लगा, तो फिर बच्चे का उठने में भी बहुत दिक्कत होता है। तो मैं इन लोगों को ऐसे भी सबके स्कूल में होता होगा, और यहाँ भी 9 बजे कर दिए हैं। 9 बजे का स्कूल है, तब भी बिटिया सुबह उठ के तब से आगे पीछे लगी, मम्मी बना दो लेट हो जाएगा। तो मैं फिर लग गई, उनके जल्दी इनका वो बना के भेज देती हूँ। उसके बाद मैं अपना पूजा पाठ करती हूँ, बना दूँगी। इससे आराम हो जाएगा कि मेरा लंच बना हुआ है, तो फिर एकदम चुपचाप शांत बैठ जाएगी, खा लेगी, उसके बाद जाएगी अपने टाइम से। पर पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगी तो फिर बैठ जाएगी कि अब मेरा हो चुका है, अब बैठी रहेगी। जब टाइम होगा तब 10 मिनट पहले निकलेगी। आगे तो फिर चिल्लाती रहती है, भैया से भी, अपने आदर्श से भी चिल्लाती रहती है, टाइम हो गया चलो चलो, और खुद भी अपना जल्दी से रेडी हो जाएगी। तो मेरा यहाँ पराठा बन चुका है, अब मैं इतना कर लेती हूँ। उसके बाद रोट वो बनाने की तैयारी करती हूँ, जो हलवा पूड़ी हम लोग रोट कहते हैं। अब आपके यहाँ क्या कहते हैं क्या नहीं। यहाँ तो जैसे हलवा पूड़ी बना के तुलसी मैया को पूरा जैसे उनका पूरा श्रृंगार हर चीज़ चढ़ाया जाता है। तो मैं बगल सब कुछ रखती हूँ जितना जूठा चीज़ है, और फिर अब मैं गैस पोंछ के अच्छे से फिर अब पूरा साफ़ सफाई करूँगी। उसके बाद रोट बनाऊँगी। और आलू का पराठा वैसे तो मैं कुछ बिना पूजा किए छूती नहीं ना करती हूँ, पर आलू का पराठा में मैं प्याज लहसुन नहीं डाली थी, इसलिए बना दी। नहीं तो मैं अगर नहा लेती हूँ तो नहाने के बाद फिर कुछ भी नहीं छूती जब तक मैं पूजा ना कर लूँ। पर इसमें आलू पराठा में वो प्याज वाज नहीं डाली थी, इसलिए हम कह लाओ बना देती हूँ। उसके बाद ही तो अब अपना बना के तय, क्योंकि अपना बनाऊँगी फिर चढ़ाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। और सुबह तो एक तो अब कितना भी है, पहले गर्मी में तो 4 बजे 3 बजे उठ जाओ तो अंधेरा रहता, उतना अंधेरा नहीं रहता था, उधर बाहर का काम हो जाता था। पर अब तो इतना अंधेरा रहता है 5 बजे, बाहर भैंस वैस जो गाय भैंस है उनका भी काम नहीं हो पाता। थोड़ा और सुबह हो जाए तब निकलती हूँ। इसलिए उधर करते करते अब पहले तो सिस्टर भी थी और इनके पापा भी थे, थोड़ा बहुत हेल्प करवा लेते थे। अब उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई, और उसके बाद फिर सिस्टर भी कोई है भी नहीं, इसलिए ज़्यादा काम भी पड़ जाता है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी अपना उधर करती हूँ। उसके बाद फिर तब आई, फिर घर का थोड़ा बहुत की, उसके बाद नहाई धोई, तब हो जाता है, काफ़ी टाइम हो जाता है। इसलिए अब अकेले रहो तो ठंडी में एक तो समय नहीं समझ में आता, कितनी जल्दी जल्दी बीतता है, कुछ भी नहीं समझ में आता। तो फिर उधर करके अब इस समय थोड़ा धान उनका भी टाइम है, वो भी आ जा रहा है। जैसे धान आ रहा है तो उसे भी साफ़ करना पड़ता है। अब कोई है नहीं तो अकेले फिर वो भी काम देखना पड़ता है। और जैसे भैंस का जैसे चारा आता है वो भी देख, पूरा बता रहे हैं ना कि पूरा काम है। तो तब भी अब इस बार तो मैं सोची और आदमी से करवा लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो मैं अपना कर लेती थी धीमे धीमे। अब इस बार शादी भी पड़ी है, उतना मार्केटिंग भी करना है, इसलिए और तो मैं करवा लूँगी। और ये अब लग गई आटा गूँथने में। आटा गूँथ के उसके बाद फिर जैसे खेत तो पूरा अधिया पे है, जैसे हम लोग खेती नहीं, उतना खेती तो करते नहीं, दिए हैं वो अपना आधा लेते हैं करते हैं।
पहुंचा जाते हैं। वही जैसे धान पहुंचा गए तो बिना साफ़ किए ही पहुंचा जाते हैं वो लोग साफ़ नहीं करते, तो हमें ही करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग पहुंचा। यहाँ हम लोगों के यहाँ तो दूसरा नियम है कि जैसे किसी को जिसको दे दिए हैं हदिया पे, तो वो पूरा काम करके तब देगा घर पे पहुंचा के। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ खेत में ही छोड़ देंगे। अगर तुम्हारी मर्जी है तो पैसा दे दोगे तो वो ला के आपके घर पहुंचा देंगे, पर धान साफ़ नहीं करेंगे, ऐसे ही पहुंचा देते हैं। तो फिर अपना करो या ना करो, फिर वो लोग करेंगे नहीं, यहाँ ऐसे है। तो फिर इसलिए फिर करना पड़ता है, या तो आदमी लगा के करो। जैसे अगर तबीयत ठीक रहता है, ये लगता है क्या करूँगी, बैठे बैठे अपना कर लेती हूँ थोड़ा धीमे धीमे से। और कोई हेल्प करने वाला रहता है तो ज़्यादा सही रहता है। अगर कोई नहीं है तो अकेले फिर चारों तरफ हो जाता है काम करो, फिर घर का भी पूरा एक, अगर एक लेडीज है तो उसके घर का ही इतना काम हो जाता है कि मेरे यहाँ तो फिर बहुत काम है, क्या बताऊँ। अब पूरा मैं कैमरे में नहीं दिखा सकती, नहीं तो चार चार जेंट्स हैं, इनका पूरा कपड़ा हर चीज़, गाय भैंस का उतना। एक तो शादी इस समय पड़ी है, वो भी काम बहुत हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या करूं क्या छोड़ूं। ये देखिए मैं बात करते करते बनाने लगी वो। और एक चीज़ ये भी है, जैसे मैं अगर भगवान को चढ़ाने की, जिसे रोट जिसे बोलते हैं, रोट चढ़ाती हूँ तो बेलन से नहीं बेलती, सिर्फ ऐसे हाथ से ही बनाती हूँ और चढ़ाती हूँ। मैं बना ली थी। और मैं बेलन से नहीं, जब अगर वो करती हूँ जैसे खीर पूड़ी चढ़ाना होता है तब उसे बेलन से, अगर रोट चढ़ाती हूँ तो हाथ से ही बना बना के डालती हूँ। उधर रख दी हूँ ऊपरी हवन के लिए, वो गैस पे ही रख दी हूँ। अब कहाँ से सुलगाऊँ, अब तो जैसे मिट्टी का तेल ओल भी नहीं मिलता कि कैसे सुलगा लूँ, तो फिर ऊपरी रख दी गैस पे। वो भी आग बन रही है उसमें भी। अब इधर मैं गुड़ फोड़ के हवन के लिए हवन तैयार कर रही हूँ। हवन नहीं, अगियार करती हूँ, गुड़ घी का अगियार करूँगी तुलसी मैया के पास। तो वो भी तैयार कर ली। इधर पूड़ी और हलवा, उसमें पूड़ी में पूरा दोनों तरफ लगा लगा के हलवा भी रख दी और पूड़ी। और इधर अगियार के लिए गुड़ और घी डाल के इसे भी बना ली। उधर ऊपरी आग वो हो रही है, तो उधर मैं पूजा पाठ करके आ गई। आप लोगों को दिखा ही नहीं, हम गए फिर कौन कैमरा बाहर लेके जाए। उधर मेरे थोड़ा भैया जी थोड़ा काम भी करवा रहे हैं, लेबर उबर लगे थे, तो फिर अच्छा नहीं लगता। कम कैमरा लेके जाओ और करो कुछ भी तो अच्छा नहीं लगता। मैं पूजा कर ली, वहाँ करके आ गई। फिर अब ये मक्खन था वो मैं मथने लगी। हम कहे मक्खन कम से कम 1 हफ्ते का हो गया था, तो फिर हम कहे इसे मलाई रखी थी तो इसे हम कहे मथ लेती हूँ, मथ के रख देती हूँ, वो पकता रहे तब तक और अपना काम करती रहूँगी। बच्चे भी गए, पूजा पाठ भी हो गया। अब झाड़ू पोछा बचा है, अभी ब्लाउज बहुत सिलना है, ये सब काम कर लूँ झाड़ू पोछा, उसके बाद ब्लाउज सिलूँगी। तो हम कहे जल्दी से तब तक ये रख दूँ, एक साइड पकता रहे और मैं अपना काम करती रहूँगी। खाना भी बना ली थी, बस तब यही था। ये करके उसके बाद फिर और अगला काम करूँगी। फिर आज जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि मैं शाम को ही बाहर निकाल के फ्रिज से रख देती हूँ तो ठीक रहता है। शाम को निकाल के रख दी थी तो सही से ये बहुत अच्छे से 2 मथानी मथो तो निकल जाता है, नहीं तो फिर जल्दी निकलता नहीं। और इसीलिए मैं रख दी थी बाहर, तो देखिए तुरंत निकल जाता है। 2 मथानी मथी, तुरंत निकल गया, ज़्यादा गर्म पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ा। ये पूरा लगभग हो चुका है, निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद फिर रख दूँगी, इसे पकता रहे। निकल काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि 1 हफ्ते क्या और ही हो गया था। मैं जम्मू से आई तब था इसमें, मैं जम्मू जाने लगी थी तब एक बार वो उसी दिन पिघला के गई थी, उसके बाद से नहीं हुआ। अब मैं आई तो कुछ ना कुछ काम करते ही रह गई, कर भी नहीं पाई थी। तो आज हम कहे निकाल लेती हूँ, फिर जाते तक मैं एक बार फिर वो कर लूँगी। ज़्यादा इस समय दूध रख नहीं रही हूँ, कोई पी भी नहीं रहा है। जब से ये लोग बीमार हुए तब से दूध पिए भी नहीं रहे हैं कोई, इसलिए ज़्यादा मैं दूध इस समय रख भी नहीं रही हूँ, बहुत ज़्यादा दूध नहीं रखती। तो इसलिए जो है तो बहुत ज़्यादा अब नहीं निकलता, 1 हफ्ते में निकलता, नहीं तो पहले तो मैं 2-3 दिन में पूरे इतना 2-3 दिन में निकलता था। इस समय कोई पी नहीं रहा है, कहीं ना कहीं सब लोग भागी दौड़ कर रहे हैं, इसलिए सबका एकदम सिस्टम ख़राब हो गया है। पहले था तो एकदम नियम बना हुआ था, अब नियम अगर ख़राब हो जाए तो फिर ऐसे ही रहता है। अभी अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।